हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूंगा फॉर ऑल एस्पायरिंग पायलट्स जो फ़िलहाल स्कूल या कॉलेज में हैं कि इस फेज़ में आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो आपको फ्यूचर में पायलट बनने के लिए या इन जनरल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प कर सकता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ। हेल्थ का फ्लाइंग के साथ क्या रिलेशन है ये आपको ऑलरेडी अच्छे से पता है, बट स्कूलिंग एंड कॉलेज ये एक ऐसा फेज़ रहता है जिसमें स्टूडेंट्स नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और पता नहीं आजकल क्या क्या नशा कर रहे हैं। एंड ट्राई करते करते यही चीज़ कुछ लोगों की हैबिट बन जाती है, जिससे स्टडीज़ एंड हेल्थ पे इफेक्ट तो पड़ता ही है, पेरेंट्स आपके अलग परेशान होते हैं। तो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन रखिए इस एज में और हेल्थ को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंस। एजुकेशन सेक्टर डे बाय डे काफ़ी एक्सपेंसिव होता जा रहा है एंड सेम गोज विथ योर पायलट ट्रेनिंग। एंड राइट नाउ मोस्ट ऑफ यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इसीलिए जब तक आप लाइफ में कुछ बन नहीं जाते तब तक अननेसेसरी खर्च मत कीजिए। स्पेशली अगर आप घर से बाहर रहते हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो थोड़ा संभल के खर्च करें, क्योंकि पायलट ट्रेनिंग में ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के साथ होता है, एक पॉइंट पे 1 to 2 लाख अरेंज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट है प्रायोरिटी एंड फोकस। ये पॉइंट हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो, खासकर स्कूलिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि इस एज में फोकस कांस्टेंट नहीं रहता, शिफ्ट होता रहता है। फॉर एग्जांपल आप एविएशन के वीडियोस देखोगे तो आपको पायलट बनने का मन करेगा, फिर किसी आईएएस का वीडियो देखोगे तो वो बनने का मन करेगा, फिर कुछ और देख लिया तो फिर वो बनने का मन करेगा। तो मेनली जिस चीज़ से नेम फेम और मनी जुड़ा हुआ है उससे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकते हो, और इससे होता ये है कि मैक्सिमम टाइम आप इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच सोच कर एक ड्रीम वर्ल्ड में जीने लग जाते हो, जिससे आपका प्रेजेंट आउट ऑफ फोकस हो जाता है। एंड इवन आपका फोकस क्लियर है कि आपको पायलट ही बनना है, तो भी करंट स्टडीज़ को ही हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखें और मेन फोकस भी उसी पे रखें। देन नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क। आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई पायलट बनना चाहता है या आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जिसका सिमिलर एम है, तो उनके साथ आप ऑनलाइन ग्रुप बना के एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो टू हेल्प ईच अदर। प्लस अगर आप 4-5 स्टूडेंट्स ग्रुप में सीपीएल करते हो देन फ्लाइंग स्कूल आपको कुछ कंसेशन भी दे सकता है ओवरऑल फी में। एंड शेयरिंग की वजह से आपको फूड, एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इसका कॉस्ट भी थोड़ा कम लगता है कंपेयर टू अगर आप हर चीज़ अकेले करते हो, स्पेशली अब्रॉड में। देन नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। स्कूल एंड कॉलेज में आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है डिफरेंट इवेंट्स एंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ ये सब भी बहुत मैटर करता है आपके ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए। स्पेशली इंटरव्यू में ये आपको काफ़ी काम आ सकता है स्टैंड आउट करने के लिए। इन एडिशन अगर एनसीसी का ऑप्शन है आपके पास तो प्लीज़ उसे ज्वाइन करें, क्योंकि उसका बहुत एडवांटेज है और काफ़ी कुछ सीख सकते हो आप लाइफ के बारे में। प्लस अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आप डिफेंस में भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी रिटन एग्जाम। देन नेक्स्ट है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। डेली आपको जब भी फ्री टाइम मिलता है उसमें आप एप्टी एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि ये सेक्शन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रहता है। एंड अगर आपका ये चीज़ स्ट्रांग है तो कोई भी पायलट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके में रेयरली ही कुछ चेंजेस होता है, बट करंट अफेयर्स के लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। एंड इसके लिए आप डेली या वीकली बेसिस पे न्यूज़, मैगजीन या ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करें, ताकि बाद में ये चीज़ आपको बर्डन ना लगे। देन नेक्स्ट है इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ पास्ट में, एंड एयरलाइन असेसमेंट की वीडियो में भी मैंने कुछ बुक्स, वेबसाइट्स एंड फ्री एप्स सजेस्ट किया था, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। प्लस फ्री टाइम में आप फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स प्रैक्टिस कर सकते हो या एविएशन पॉडकास्ट भी सुन सकते हो, जिससे आपका नॉलेज प्लस लिसनिंग स्किल दोनों इम्प्रूव होगा। देन नेक्स्ट है गेम्स। आई डोंट नो आजकल क्या क्या गेम्स आ चुके हैं, बट मैं अपने टाइम में मैक्स पेन, आईजीआई और भी कुछ कुछ गेम्स खेलता था, और आपको भी मूड फ्रेश के लिए थोड़ा खेलना चाहिए, क्योंकि इससे आपका साइकोमोटर स्किल, मल्टीटास्किंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन ये सब फ्लो में रहता है, एंड ये आपको इनडायरेक्टली पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगा।
बट मेक श्योर कि इसका आपको एडिक्शन ना हो जाए, क्योंकि गेम्स अपने आप में एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें आप मेंटली ट्रैप हो सकते हो। देन नेक्स्ट है पेशेंस। ये मेरे हिसाब से टाइम के साथ डेवलप होता है जब आप लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन फेस करते हो। बट क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे बीतता है आज के डेट में, और एक के बाद एक कंटेंट आप कंज्यूम करते रहते हो नॉन स्टॉप, इस वजह से आपका दिमाग ऐसा ट्रेन होता जा रहा है कि आप एक चीज़ पे कुछ सेकंड्स या मिनट्स भी नहीं टिक पा रहे हो। और ये चीज़ आप खुद एनालाइज कीजिएगा, जब भी आप पढ़ाई करते हो या कोई काम करते हो, या जब आपके पेरेंट्स आपको कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, तो इनडायरेक्टली इससे पेशेंस लेवल डिक्रीज होता जा रहा है स्टूडेंट्स में खासकर, क्योंकि सोशल मीडिया की तरह रियल लाइफ में भी आपको हर चीज़ एकदम क्विक चाहिए होता है। तो आप ये पॉइंट थोड़ा नोटिस करें और कंट्रोल करें खुद को, या बेटर होगा अगर आप वीक में एटलीस्ट 1 डे कंप्लीटली स्विच ऑफ कर दें फ़ोन को और थोड़ा खुद पे फोकस करें, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें या अपनी दूसरी हॉबीज़ पे वर्क करें, क्योंकि पायलट बनने के प्रोसेस में पेशेंस आपको हर जगह काम आएगा। देन नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन को प्रॉपरली समझने के लिए या कोई एनालिसिस करने के लिए आपको थोड़ा न्यूट्रल होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप जिस एज में हो, आप नोटिस करिएगा हर चीज़ को आप पॉजिटिव या नेगेटिव वे में देखते हो। बट आपको थोड़ा यहाँ पे समझना चाहिए कि लाइफ पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ कोटेशन के बेसिस पे नहीं चलती, रियलिटी एंड जो भी लॉ ऑफ नेचर है उसके बेसिस पे चलती है, विच इज़ न्यूट्रल। एंड पॉजिटिव रहने में या सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस चक्कर में रियलिटी को इग्नोर मत कीजिए और खासकर नेगेटिव मत समझिए, क्योंकि इससे आपका ही लॉस है लॉन्ग रन में। देन नेक्स्ट है टेस्ट योर सेल्फ और इंट्रोस्पेक्ट। कूलिंग एंड कॉलेज काफ़ी अच्छा टाइम है खुद को टेस्ट करने के लिए कि क्या आप रियली में इस फील्ड को बिलोंग करते हो या नहीं, क्योंकि पैशन का भी डिफरेंट लेवल होता है जो पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ट्रूली पैशनेट है किसी चीज़ में तो उसे अपना प्रोफेशन भी बना ले। प्लस पायलट ट्रेनिंग में मनी भी एक मेजर फैक्टर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पे। बट स्टिल अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं और आपका पैशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का है, तो ऑटोमेटिकली जितना भी आप इस फील्ड के बारे में स्टडी करोगे, नॉलेज गेन करोगे, उतना ही आपका सेल्फ मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड क्यूरियोसिटी और हंगर फॉर लर्निंग का जो ग्राफ है वो हमेशा इंक्रीज ही होता जाएगा और आपको खुद से क्लियर हो जाएगा कि आप सही रास्ते पे हो। एंड लास्ट पॉइंट है एनालाइज योर डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक स्टडीज़, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक स्पेस एंड इम्पोर्टेंस है लाइफ में और होना भी चाहिए। बट दिन का मैक्सिमम टाइम आप किस एक्टिविटी में स्पेंड कर रहे हो उसे ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए कि क्या रियली में उसका कुछ इम्पैक्ट या वैल्यू एडिशन है आपकी लाइफ में, या आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो अनप्रोडक्टिव चीज़ों में, क्योंकि ये ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए आपके साथ, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।